तो तुरंत यह लाउड स्पीकर बंद हो गया। उनका नमाज जब शुरू हो गया और उसके बाद वो लोग घर चले गए, तब यहाँ का कार्यक्रम शुरू हो गया। ईद पड़ गया था तो यहाँ के लोग जो है प्रशासन को ही कहा कि भैया यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। अब कहा भैया आप लोग जाइए, हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे। तो हिंदू समाज के लोग भी जाकर वहाँ बैठे थे और वो लोग जो है जब नमाज हो गया तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोग यहाँ भी आ गए कि भाई जगह आप शुरू करिए। हाँ, यज्ञ का आयोजन किया गया था। 8 दिन का ये पाठ होता और इसको संचालक में 2 लोग हैं, एक और एक इस तरफ, 2 अलग अलग समुदाय के लोग हैं। उसको बैनर पर बाकायदे जगह भी मिली है। आप देखिए भी होता होगा कि वहाँ पे मान लो कुरान पढ़ने का समय हो, ये लोग स्पीकर ही ना बंद नहीं, ऐसा बात नहीं तो हुआ है। नहीं, जब भी हम लोग का नमाज का समय हुआ है, ये लोग अपना स्पीकर बंद करके रखे हैं अपने आप ही। इसी वतन में सबको रहना है तो समझदारी तो नहीं यही बतिया लोग नहीं समझ रहे ना कि इसी वतन में रहना है और हाँ से हिंदू माँ से मुस्लिम दोनों मिलते हैं तो हम बनते हैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम लोग पकड़ियार बाज़ार में हैं, ज़िला कुशीनगर है। यहाँ पर आप देखिए एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है, बड़ा भव्य आयोजन है। और यहाँ पर भी देखिए रोड पर जो है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 2 समाज के लोग मिलकर कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, इसका जो स्पीकर है वहाँ अगर आप दिखा पाएँ तो मस्जिद के उधर जो है वो एक मुस्लिम का घर है, उस पर लगा हुआ है ना बाबा? तो कोई विवाद नहीं होता? कोई विवाद नहीं है यहाँ, किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। आप लोगों के सामने जो प्रत्यक्ष रूप में जो बैनर लगे हुए हैं, हाँ, वो देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ देखिए इस बैनर में, इसमें 11 आदमियों का फोटो लगा है। ये मुस्लिम बच्चों का 11 आदमियों का फोटो लगा है। हाँ, ये कई बैनर नहीं है, अनेक बैनर हैं। उसमें हर बैनरों में फोटो लगा हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार का किसी हिंदू मुस्लिम में राइट होने का कोई प्रश्न नहीं है। इसका नाम निशान ही नहीं है यहाँ। इस आज के इस यज्ञ के 6ठे रोज इसमें किसी प्रकार का अब तक कोई विवाद नहीं है। अतः हम लोगों में छत पे स्पीकर लगवा दिए तो कुछ नहीं बोले? कोई नहीं, उसमें कोई कहने वाला है ही नहीं। स्वेच्छा से लगाए अपने मन से, अपने मन से लगाए, खुशी से लगाए भाई। आपस में बहुत विचारधारा यहाँ अच्छी। पर देश में तो दूसरा माहौल चल रहा है। देश में दूसरा माहौल जहाँ चले वहाँ चले। हमारे यहाँ इस माहौल से कोई लेन देन नहीं है। हम लोग भाईचारे के रिश्ता से आपस में सब श्रद्धा भाव से रहते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। दोनों एक ही का, सब एक का है। एक ही बैनर नहीं, जहाँ आप देखेंगे ऐसा ही अनेक बैनर लगे हैं। वहाँ देखिए वो बड़ा बैनर लगा है, जो वो नीचे वाला। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई, जब तक आप लोग लड़ेंगे नहीं तब तक राजनेता रोटी कैसे सेकेंगे बताइए? आप लोग तो पूरा राजनीति फेल कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई भी राजनीतिक दल किसी भी जनता पर, किसी भी नेता का कोई दबाव नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के रहने वाले हैं। हम लोग अपने इच्छा से, अपने मत से कोई भी कार्य करते हैं। इस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम टोपी से पहचान कर लेते हैं। नहीं, टोपी तो अलग चीज हो गई। टोपी वह उनका भाव है, वह किस भाव से वह कहे हैं, वह इसका जवाब वह दे सकते हैं। हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी से हम लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ तक हम लोगों का सोच नहीं है ना, वह मानसिकता हम लोगों की है। हम लोग जहाँ रहते हैं भाईचारे के साथ रहते हैं, आपसी हम लोगों का संबंध कायम रहे, इसी पर हम लोग अधिक रहते हैं। बाबा, यहाँ पे जो लाउड स्पीकर पे बोला जाता है वो सुनते हैं आप? जी सुनते हैं। समझ में आता है कुछ? हाँ, समझ में आता है। समझ में आता है। तो आप सुनने आते हैं? हाँ यार, डेली आते हैं। अरे वाह, हाँ, डेली आते हैं। सही बात है। पूरे गांव के लोग जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम, सब मिलजुल के यहाँ खड़ा होकर देखते हैं और बढ़िया करते हैं। सब लोग देखते हैं, हम लोग अच्छा लगता है, अभी काम करते हैं। हम लोग ईद की नमाज पढ़ी, लोग सुनते हैं, ये लोग करते हैं, हम लोग सुनते हैं। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। एकदम स्वच्छता से, एकदम खुशी राजी से सब लोग मिलजुल के, जो भी त्यौहार पड़ता है सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं। कोई दिक्कत आप क्या बता रहे थे ईद वाली? जैसे अभी 2 दिन पहले ईद पड़ी थी तो हिंदू समाज के लोग भी वहाँ ईद के समय खड़े थे। उनकी ईद जब खत्म हो गई, नमाज वमाज जब काम खत्म हो गया, तो मुस्लिम समाज के लोग भी यज्ञ में आ गए कि भाई अब हम लोग खाली हो गए, अब जग शुरू करिए। तो बहुत बड़ी मिसाल देखने को इस पकड़ियार में मिली थी।
उस दिन। ये दिखावा है कि हकीकत है? नहीं, ये हकीकत है। जैसे उस दिन हम भी यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन जब यह हुआ कि इनका कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो वहाँ से यह हुआ कि भैया हम लोगों का नमाज होने जा रहा है, आप अपना लाउड स्पीकर बंद कर लीजिए। तो तुरंत यह लाउड स्पीकर बंद हो गया। उनका नमाज जब शुरू हो गया और उसके बाद वह लोग घर चले गए, तब यहाँ का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो ये आपसी समझ की बात है। हम अगर 1 घंटा अपना लाउड स्पीकर बंद कर देते हैं, उनका नमाज हो जाता है, तो हमको क्या आपत्ति है? हमारा क्या गया उसमें? लेकिन आप जितनी समझदारी वाली बात कर रहे हैं उतना देश में कहाँ हो रहा है समझदारी वाली बात? होना चाहिए। अगर इतनी समझदारी की बात होने लगे तो एक परिवार चलाना बहुत कठिन चीज़ है। आप देश की बात कर रही हैं, देश में क्या हो रहा है वहाँ हम उसके पीछे दौड़ेंगे तो यहाँ हमारे हाथ से ही चला जाएगा। हमको अपना घर देखना है। हम अपना घर देखेंगे तभी देश को देख पाएंगे। अपना घर नहीं देखेंगे तो देश को क्या देखेंगे? देखिए, देश में एक अलग तरीके की हवा है, पर ये गांव जो है वो इन सब चीज़ों को दरकिनार करता है। मैं एक बार चाहती हूँ बैनर पर आप दिखाइए, तमाम दूसरे समुदाय के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोग नहीं मानते हैं ये सब चीज़। नहीं, जैसे यहाँ भाईचारा इतना अच्छा है कि हिंदू अगर किसी का कोई कार्यक्रम होता है तो हिंदू के लोग करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, और मुस्लिम का कुछ पड़ गया तो हिंदू के लोग भी जाकर उसमें करते हैं। तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और बहुत अच्छा मिलजुल करके, जैसे जो संचालन करते हैं यहाँ के जो जगह के, वो मुस्लिम समाज के हैं। अरे बाप रे, वो अभी बैनर आपके सामने बड़ा बैनर लगा है, फोटो लगा है उनका फोटो। हाँ देखिए, संचालक हैं वो सामने आपके बैनर लगा, चल कर बैनर का फोटो कर जिला लीजिए। पंचायत पंचायत अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, चल कर सामने बैनर को फोटो कर लीजिए। कितना मुस्कुरा रहे हैं चाचा ये बताते हुए। बड़ा खूबसूरत सा ये गांव है जो एकता की एक मिसाल है। मैं चाहती हूँ कि आप फ्रेम में उनको दिखाइए और ये दिखाइए कि दरअसल भारत में गंगा जमुना तहजीब और संस्कृति ऐसे ही नहीं बोली जाती है। दिखता है आपको, देखिए महायज्ञ का आयोजन किया गया था। 8 दिन का ये पाठ होता और इसको संचालक में 2 लोग हैं, एक और एक इस तरफ 2 अलग अलग समुदाय के लोग हैं। उसको बैनर पर बाकायदे जगह भी मिली है। आप देखिए, मतलब ये हैरानी करता है। मतलब कैसे चाचा? ये हैरानी की कोई बात नहीं। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में हमारा सब लोग भाईचारे का व्यवहार निभाते हैं। उनका अगर कुछ पड़ता है तो हम जाते हैं, हमारा पड़ता है तो हाथ बटाते हैं। इसमें हम लोग में यज्ञ करता लिखा है, उनके में नहीं। हाँ, ये मालिक है यज्ञ करता, ये जग कराने वाले हैं। और ये जो देख रहे हैं वो संचालक हैं, वो इसको हाँ मेंटेन करते हैं। और सबको रहते हैं यहाँ पे प्रॉपर रहते हैं। आज थोड़ा कहीं चले गए हैं, रहते हैं दिन में और रात में भी आकर के यहाँ बैठते हैं, देखते हैं। बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे ये पाठ होता है, महायज्ञ होता है, रामायण वगैरह का पाठ सुनते होता हैं लोग बहुत। सब हाँ, सब औरतें भी आकर के बैठ जाती हैं, सुनती हैं। बहुत खुशी की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर बताइए चाचा, उधर कहाँ बता रहे हैं? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? ये जो परिक्रमा जब चलता है शाम को पूजा के समय में, इतनी भीड़ लग जाती है कि जगह नहीं मिलता है चलने के लिए। मुस्लिम समुदाय के लोग भी परिक्रमा में तो अब कोई देख थोड़ा रहा है कि कौन कौन लोग। हम लोग अंदर रहते हैं ना, पूजा कराने वाले हैं। अच्छा, हम लोग पुजारी हैं यहाँ मंदिर के, तो हम लोग पूजा कराने अंदर रहते हैं। लेकिन सब लोग घूमते हैं, बच्चे लोग, बूढ़े जवान, माता बहन सभी जाते हैं, परिक्रमा भी करते हैं भैया। हाँ, परिक्रमा नहीं, लेकिन देखते हैं लोग, मतलब इनके हमारे में और हमारे इनके में क्या अंतर है, और जो अच्छा लगता है उसको देखते हैं। बहुत चाव से रोड पर भी यहाँ भी बैठ के लोग देखते हैं कि ये लोग जब कथा होता करते हैं तो उनसे बड़े सूर के आनंद लेते हैं लोग। और ये लगातार कई दिनों से चल रहा है, 20 तारीख से चल रहा है अब तक। मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और बीच में त्यौहार भी पड़ गया था, ईद पड़ गया था। तो यहाँ के लोग जो है प्रशासन को ही कहे कि भैया यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। आप जो है आप बैठे बैठे हैं, चाय पिलाया गया है उन लोग का, भैया आप लोग जाइए, हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे। तो हिंदू समाज के लोग भी जाकर वहाँ बैठे थे। और वो लोग जो है जब नमाज हो गया तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोग यहाँ भी आ गए कि भाई जगह आप शुरू करिए, हम लोग वही है। बहुत खूबसूरत बात है। अभी रामनवमी में बिहार शरीफ का जो केस आपने देखा, इसके अलावा देश के हर एक कोने में बार बार आग लगाई जाती है, क्योंकि जब आग लगाई जाएगी तभी उसी पर रोटी सेकी जाएगी। लेकिन कई ऐसे गांव हैं ना जो इस आग में घी डालने की बजाय पानी डालने का काम करते हैं और कहते हैं कि आप कितना भी लड़ाइएगा लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम समझदार हैं। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं स्पीकर जो लगा हुआ है।
आप लोग सुनते हैं बाबा, आप लोगों को कुछ समझ भी आता है? बिल्कुल समझ में आता है। आता है आपको समझ में आता है? जी भैया? बिल्कुल आता है समझ में। डेली हाँ, आते समझ हैं में आप? आता है कि क्या लोग कहते हैं। हाँ डेली आते हैं। हाँ डेली आते हैं। बुरा नहीं मानते हैं आप? हाँ? इतना मतलब बुरा नहीं मानते हैं, हल्ला नहीं हो बुरा रहा है? नहीं है, बुरा नहीं है। अपने मजहब से लोग, धर्म से सब, हमारे मजहब के भी लोग इसमें जो महंत जो हैं वो सब कुछ कहते हैं। अच्छा। तो मिली जुली जो है बात करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पूजा होता है तो महंत जी आए हैं कभी? हाँ समझ में आता है। जब आपके यहाँ कुछ होता है तो महंत जी आते हैं मदद करने? नहीं, मदद तो नहीं करने आते, हमारे वहाँ होता है तो कुछ, ये तो बात है। लेकिन हम लोग यहाँ आकर के बैठते थे। हाँ कुछ जो कुछ था वो सुनते स्पीकर थे। वहाँ लगा हुआ है एकदम, देखिए यहाँ पर महायज्ञ होता है, वहाँ पे स्पीकर से जो है वो सुनाई देता है। और उसके ठीक पीछे जो है आपको मस्जिद की दीवार भी नज़र आ रही होगी, चमचमाती हुई, लाइट लगी हुई है उस पर। तो ये बड़ा अनोखा है। मतलब गांव-गांव में अब सामुदायिक लड़ाई बढ़ गई है, जातिगत लड़ाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके उलट कई ऐसे गांव हैं जो आपसी सामंजस्य से चल रहे हैं। वहाँ पर जो स्पीकर देख रहे हैं वो महायज्ञ वाला लगा हुआ है, वो एक मुस्लिम समुदाय का घर है। और यहाँ पे आप ये एक और दूसरा पीछे एक और मस्जिद है। तो ये एक अनोखा और अद्भुत गाँव है। और आप देखिए यहाँ पर ये जो ईद वाला कार्यक्रम जो बैनर बना हुआ था, ये भी दिखाइए। जो ईद वाला बैनर बना था उसमें भी एक मुस्लिम समुदाय के साथ एक हिंदू भाई का भी नाम है नितेश चौधरी। तो ये बड़ा अनोखा गांव है, ये पकड़ियार बाजार कुशीनगर है, बड़ा अद्भुत और अनोखा है। तुम कहाँ रहते हो बाबू? पकड़ियार बाजार में। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि जब यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होता है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, सही बात है? हाँ। सही में? हाँ सही भैया, ये जो बात बताया जा रहा है वो सही है? हाँ ये सही है। कभी झगड़ा विवाद? कभी हमारे गांव में झगड़ा विवाद नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जग बैठाया गया है और ईद का नमाज हुआ है। हाँ, यहाँ पे सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। कभी होता होगा कि वहाँ पे मान लो कुरान पढ़ने का समय हो, ये लोग स्पीकर ही ना बंद नहीं, ऐसा बात नहीं हुआ है। नहीं, जब भी हम लोग का नमाज का समय हुआ है, ये लोग अपना स्पीकर बंद करके रखे हैं अपने आप ही। हम लोग खुद पूछे हैं कि कब से आपका समय है नमाज का, तो हम लोग बताया इनको, तो उसी समय से ये लोग बंद कर देते हैं। सही बता रहे हो? सही बता रहे हैं। नहीं कैमरा बता रहे हैं, उससे बात नहीं है। यहाँ पे सही है, जिस समय नमाज का समय होता है उस समय ये लोग बंद कर देते हैं, और उसके बाद से जब नमाज हो जाता है आप लोग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। ये लोग बता रहे बाबा, जो बात है वो बिल्कुल सही है। 10 लोगों से पूछना भी जरूरी है। नहीं सही है। हाँ? सही बात है, यहाँ कभी विवाद होता ही तो आप लोग क्यों बंद कर देते हैं? आप लोगों को कहना चाहिए हमारा महायज्ञ है, 24 घंटा चलेगा, हम नहीं बंद करेंगे। अरे आपसी हम लोगों का भाईचारा है कि सब लोग मिल करके आपस में जो है हिंदू मुसलमान जग में जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सब लोग का खुशी का काम होता है वहाँ। यहाँ कभी कोई जात पात का कोई मामला आज तक हुआ ही नहीं है। सब लोग अपने भाईचारा से सब लोग अपना रहते हैं। तो इतना समझदारी कहाँ से आ गया आप लोगों के अंदर? अरे भाई, इसी वतन में सबको रहना है तो समझदारी नहीं यही बतिया लोग नहीं समझ रहे ना कि इसी वतन में रहना है, और हाँ से हिंदू माँ से मुस्लिम दोनों मिलते हैं तो हम बनते हैं। यही बतिया, हम वाली बतिया तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो नहीं समझता है वो नुकसान में पड़ता है। हम लोग समझते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, सबका भाईचारा बना रहता है बराबर। में भी किसी तरीके का कोई नहीं है, सारे हिंदू हैं, मियाँ सब एक ही बच्चे हैं। हाँ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अंकुर। अंकुर। आपका क्या नाम है? अभिषेक। और बाकी बच्चे भाग गए? तो तुम लोग में जैसे मुस्लिम जो दोस्त हैं वो आपके हैं मुस्लिम दोस्त? हाँ। झगड़ा नहीं होता है कभी? नहीं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम में अंतर क्या होता है बताओ? सोचो, दिमाग दौड़ाओ, क्या अंतर होता है बताओ? कोई अंतर नहीं होता है। हाँ? कोई अंतर नहीं होता है? हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं होता है? देखिए, ये बड़ा अनोखा गांव है और कुशीनगर का पकड़ियार बाजार है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को ये बात पता है, लेकिन ना जाने क्यों बड़ा पढ़े लिखे, बड़े सम्मानित पार्टियों के बड़े बड़े लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं। सब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब लोग जाते हैं और बहुत बढ़िया से मिलजुल के अपना प्रोग्राम करते हैं। हालांकि बीच में ईद की त्यौहार थी, उसमें भी हम लोगों का कोई वो नहीं था, बहुत बढ़िया निकला। हम लोग बिल्कुल मिल के प्रेम मोहब्बत से। ईद वाले त्यौहार में आप लोग यहाँ पे आए थे? हाँ,
यहाँ पे आए थे, जग बैठा भी था। सब लोग आवेला। अच्छा, सब लोग आवेला, मेला करेला, ये रहेला, वो लोग जाला। 2 दिन बाजा उजा बंद भइल ये भाई, ये लोग 100 महीना कया ले सले बाटे होइल उनके बात। यज्ञवा का बजवा बंद हो गई लाल, काहे कि ये लोगन के त्योहार रहल तो बुध का बंद हो जाए। जो नमाज की समय थी, जो मान लीजिए मुख्य समय है, जिसके लिए 1 महीना वो लोग रोजा रहे हैं, पूरा पानी का भूखा प्यासा पूरा दिन रहते हैं, तो उस समय हम काहे लिए उसमें टपका, क्यों डिस्टर्ब करें किसी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 मिनट बंद कर दिए, अपना नमाज पढ़ लिए लोग, फिर वो लोग भी मिल गए, हम भी मिल गए, साथ में मिल के अपना त्यौहार की, अपना जग का भी काम कर रहे हैं, अपना त्यौहार के भी किया, साथ में बैठ के सेवई भी खाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे गाँव में। बहुत बढ़िया, मिलजुल के, झगड़ा विवाद नहीं, सब हुए तो मिलजुल के नहीं रहे तो क्यों जान हल्ला माई हुई, तो मिलजुल के कर खा प्रेम से रह, ये कोनो विवाद नहीं हुए। देखिए, चाहे रिश्ता हो या देश हो, बड़ी समझदारी से चलता है। अगर आप एक रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे तो दूसरी तरफ खिंचाव पैदा ही होगा। अगर आप चाहेंगे कि प्रेम, मोहब्बत, सौहार्द बना रहे, तो आपको भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा उनको झुकना पड़ेगा और देश चल जाएगा। है दोनों आदमी का झुकना पड़ेगा। हाँ, समझदारी से काम लिया जाए तो दोनों आदमी का काम निकल जाएगा। बड़ा प्रेम से सभे रहेला, मिलजुल के करेला, खाला, कोई जानेला नहीं। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी यहाँ करके यहाँ बैठते हैं, सहमत से सब लोग बोलते हैं, चालते हैं। भैया, समूह का जगिया हुई तो जितना हिंदू लोग हैं उतना मियो आयल रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ। काम में बहुत आसानी से काम निकल गया है दोनों आदमी का, कोई फर्क नहीं पड़ा। माइक लगाने से क्या लोगों को नुकसान हुआ है। ये जो स्पीकर लगा है वो किसका घर है? वो मुसलमान का घर है, जफला नाम है उनका, डॉक्टर का घर है, मुसलमान है। तो विवाद अगर उनकी छत पे तो 24 घंटा बजता है, तब नहीं यज्ञ जब चलता है तो स्पीकर पे एकदम बजता है। हाँ, बजता है एकदम तेज आवाज में, बजता है। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। 8 दिन जग होगा, तेज आवाज से हो चाहे नरम से हो, करना तो करना है फिर। बहुत बढ़िया। हम बड़े अनोखे से गांव में हैं और इस गांव से लोगों को सीख लेनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि भारत को ऐसे ही गंगा जमुना तहजीब नहीं कहा गया था। ऐसे समझदार लोगों ने मिलकर भारत को ऐसा बनाया था कि इसमें इतना प्यार, इतना सौहार्द था। न जाने किसकी नज़र लग गई है अब अपने भारत को, न जाने क्यों अपना भारत किसी और रफ्तार में भाग रहा है, जबकि ये इस गांव से सीख लेनी चाहिए। ये भारत है, ये असल में भारत है। जो दिखाया और आपको बताया जा रहा है वो भारत नहीं है, वो गलत है, ऐसे आप समझिए। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ऐसी ही अनोखी खबरें ढूंढ कर लाते रहेंगे और आपको जगाते रहेंगे। आपको लोग नींद में सुलाने की कोशिश करते रहे, हमारा काम है जगाना। धन्यवाद।